मेरा नाम अंजलि है। उम्र 23 साल। मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन पूरा किया है और अब नौकरी की तलाश कर रही हूँ। नौकरी की तलाश सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब रोज रोज रिज्यूमे भेजकर भी जवाब नहीं आता तो दिल कितना बेचैन हो जाता है। ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। मैं पूरे दिन घर पर रहना पसंद नहीं करती। घर पर बैठने से मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी कहीं रुक सी गई है। मेरी सहेलियां या तो शादी कर चुकी हैं या फिर किसी न किसी ऑफिस में काम कर रही हैं, और मैं अब तक सिर्फ इंतजार ही कर रही हूँ। हाँ, मेरी एक खास पहचान है, मेरे बाल। लोग मुझे कहते हैं कि मैं अपने बालों के लिए पागल हूँ। सच कहूँ तो ये बात बिल्कुल सच है। मेरे बाल मेरी शान है, मेरी पहचान है। मेरे बाल लेयर कट में हैं। सामने के बाल छोटे हैं जो हमेशा मेरे चेहरे को खूबसूरत लुक देते हैं, और पीछे के बाल लंबे हैं जो मेरी पीठ तक जाते हैं। मैं अपने बालों पर अलग अलग तरह के प्रयोग करती रहती हूँ। कभी स्ट्रेट करा लेती हूँ, कभी हल्के फुल्के कर्ल्स, कई बार पर्मिंग भी करवा चुकी हूँ और रिबॉन्डिंग भी। शायद इसी वजह से मेरे फेसबुक अकाउंट पर सबसे ज़्यादा फ़ोटो मेरे अलग अलग हेयर स्टाइल की ही होती हैं। मैं जब भी नई फ़ोटो डालती हूँ तो ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। वाह अंजलि, तुम तो बिल्कुल मॉडल लग रही हो। कितने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे। क्या बात है, हेयर स्टाइल तो कमाल है। इन कमेंट्स को पढ़कर मेरे चेहरे पर जो मुस्कान आती है वो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। मैं घंटों आईने के सामने खड़ी रह सकती हूँ, बस अपने बालों को संवारते हुए। लेकिन सच तो ये है कि मेरे दिल में एक ख्वाहिश हमेशा पलती रहती है। ख्वाहिश है नौकरी पाने की, और वो भी ऐसी नौकरी जिसमें मेरा लुक, मेरा स्टाइल और मेरा कॉन्फिडेंस काम आए। वो जून का महीना था। सुबह सुबह हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सूरज की किरणें धीरे धीरे तेज हो रही थीं। उस दिन मेरी नींद रोज से थोड़ी जल्दी खुल गई। शायद मन के अंदर उत्साह था, क्योंकि आज मुझे एक इंटरव्यू देने जाना था। इंटरव्यू किसी सामान्य नौकरी के लिए नहीं था। ये नौकरी थी एक अच्छे होटल में रिसेप्शनिस्ट की। रिसेप्शनिस्ट की जॉब का मतलब है कि आपका चेहरा और आपकी पर्सनैलिटी सबसे पहले सामने आती है। जो भी मेहमान होटल में आता है सबसे पहले उसी से मिलता है, और इसलिए इस जॉब में लुक्स, ड्रेसिंग और बोलने का अंदाज बहुत मायने रखता है। मैं जल्दी जल्दी उठकर तैयार होने लगी। सबसे पहले हल्की गुलाबी रंग की सूट सलवार चुनी जिस पर सिल्वर रंग की नक्काशी थी। फिर अपने बालों को अच्छी तरह धोकर सुखाया और ब्लो ड्राई किया ताकि बाल मुलायम और चमकदार दिखे। आईने में देखा तो मुझे लगा कि आज मैं वाकई बहुत सुंदर लग रही हूँ। थोड़ा बहुत मेकअप किया, हल्का काजल, हल्की लिपस्टिक और एक छोटी सी बिंदी, बस उतना ही, क्योंकि मुझे हमेशा से नेचुरल लुक पसंद रहा है। तैयार होकर मैं जब आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद से ही बात करने लगी। अंजलि, आज का दिन तुम्हारे लिए खास है। अगर ये जॉब मिल गई तो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। तुम्हें भी अपनी पहचान मिलेगी, अपना काम मिलेगा। दिल के किसी कोने में थोड़ी घबराहट भी थी। अगर मैं नर्वस हो गई तो, अगर सवालों के सही जवाब नहीं दे पाई तो। पर फिर मैंने खुद को समझाया, नहीं, तुम कर सकती हो। तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है। तुम्हारे लुक्स और तुम्हारी पर्सनैलिटी खुद तुम्हारी मदद करेंगे। करीब 9 बजे मैं घर से निकली। बाहर की धूप अब तेज हो चुकी थी। मैंने ऑटो लिया और होटल की तरफ चल दी। रास्ते में भी मैं बार बार अपने बालों को ठीक करती रही ताकि कहीं कोई गड़बड़ न लगे। मैं ठीक समय पर होटल पहुंच गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा शांत रखने की कोशिश की। तभी मेरे मोबाइल पर फोन आया। फोन मेरी दोस्त का था। उसने कहा, अरे अंजलि, तुम कहाँ हो? मैंने कहा, मैं होटल पहुंच गई हूँ, क्यों? वो बोली, ओ यार, जिन सर को तुम्हारा इंटरव्यू लेना था वो अचानक मीटिंग में चले गए हैं। कम से कम 2 घंटे तक फ्री नहीं होंगे। तुम घर से थोड़ा लेट निकलती तो टाइम बच जाता। मैंने माथा पकड़ा। अरे यार, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो पहुंच ही गई हूँ। दोस्त बोली ना। तो वापस घर चली जाओ, फिर टाइम देख कर आ जाना। मैंने कहा, ठीक है, देखती हूँ, और फोन काट दिया। मैं धीरे धीरे वापस लौट रही थी। तभी मेरी नज़र एक बड़े से ब्यूटी पार्लर पर पड़ी। कांच के दरवाजों से अंदर चमचमाती कुर्सियां, बड़ी बड़ी शीशे की दीवारें और अंदर काम करती लड़कियां साफ दिखाई दे रही थीं। मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल में अचानक एक ख्याल आया, क्यों ना बाल कटवा लूं। वैसे भी इंटरव्यू से पहले थोड़ा फ्रेश लुक मिल जाएगा, और जब बाल नए कट में होंगे तो कॉन्फिडेंस भी और बढ़ जाएगा। मैं सोच में पड़ गई।
सिर्फ थोड़ा सा ट्रिम ही तो करवाना है, 1-2 इंच से ज़्यादा नहीं, बस इतने में बाल और सेट हो जाएंगे। मैंने मुस्कुराकर मन ही मन कहा, चलो अंजलि, आज कुछ नया कर ही लिया जाए। और मैं सीधे पार्लर के दरवाजे से अंदर चली गई। जैसे ही मैंने ब्यूटी पार्लर का कांच का दरवाज़ा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। AC की ठंडक और हल्की सी चंदन की खुशबू ने तुरंत ही मन को सुकून दिया। भीतर चारों ओर सजे हुए बड़े बड़े शीशे, चमचमाती कुर्सियाँ और व्यवस्थित रखा हुआ सारा सामान देखकर मुझे लगा मानो मैं किसी दूसरे ही संसार में आ गई हूँ। हर जगह चमक, रोशनी और सलीके से सजा हुआ वातावरण। एक कोने में 2 लड़कियां किसी ग्राहक की भौहें बना रही थीं। सामने एक मेज पर नेल पॉलिश की दर्जनों छोटी छोटी बोतलें कतार में चमक रही थीं। किसी में लाल रंग की चमक थी तो किसी में सुनहरे रंग की झिलमिल। मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा उन बड़े आईनों ने, जिनके सामने बैठकर हर लड़की खुद को नए रूप में देख सकती थी। जी मैम, वेलकम टू ग्लैम अप स्टूडियो। रिसेप्शन पर बैठी एक स्मार्ट सी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने काले रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और बालों को एकदम साफ सुथरे बन में बांध रखा था। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पास गई और बोली, हाय, मुझे हेयर कट करवाना है। उसने डायरी खोली और नाम पूछते हुए कहा, जी मैम, आपके नाम से एंट्री कर लूं? हाँ, मेरा नाम अंजलि है। उसने मुस्कुराकर कहा। ठीक है अंजलि मैम, आप थोड़ी देर वेट करिए, अभी हमारा स्टाइलिस्ट फ्री हो जाएगा। मैंने सिर हिलाया और पास ही रखी सोफे पर बैठ गई। सोफे पर बैठते ही मेरी नजरें आईनों पर टिक गईं। कई लड़कियां अपने अपने बाल कटवा रही थीं। किसी के बालों में ब्लो ड्राई हो रहा था, किसी के बालों में कलर लगाया जा रहा था, किसी के घुंघराले बाल सीधा किए जा रहे थे। मेरे मन में हल्की सी उत्सुकता थी। देखना मेरा लुक कैसा बनेगा। बस थोड़ा सा ट्रिम करवाऊंगी, फिर एकदम ताज़ा और फ्रेश फील करूंगी। इसी सोच में मैं अपने मोबाइल में स्क्रॉल करने लगी। सोचा कि हेयर कट के बाद एक नई सेल्फी डालूंगी और सबको दिखाऊंगी कि आज अंजलि फिर से नए लुक में है। करीब 5 मिनट बाद रिसेप्शन वाली लड़की मेरे पास आई और बोली, मैम प्लीज आइए, आपका नंबर आ गया है। मैं उठी और उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। वहाँ एक लंबा सा शीशा और उसके सामने घुमावदार कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर बैठते ही सामने की रोशनी सीधा मेरे चेहरे पर पड़ी। मुझे लगा जैसे मैं किसी स्टेज पर बैठी हूँ। हेलो मैम। सामने से एक लड़का आया। उसके हाथ में कंघी और कैंची थी। उसने हंसते हुए कहा, तो आज किस तरह का हेयर कट करवाना चाहेंगी? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस थोड़े से बाल छोटे करने हैं, मतलब 1-2 इंच ही, सामने से भी और पीछे से भी। उसने सिर हिलाया और बोला, ओके मैम, समझ गया। मैंने सोचा, अच्छा है, समझ गया, बस थोड़ी ही कटिंग होगी। स्टाइलिस्ट ने मेरे बालों को धीरे धीरे कंघी करना शुरू किया। उसने बालों पर स्प्रे किया जिससे बाल गीले और मुलायम हो गए। फिर उसने मुझे एक बड़ी सी काली कैप पहनाई और मेरे बालों को पीछे क्लिप से बांध दिया। उस समय मैं अपने मोबाइल में बिजी थी। मन ही मन सोच रही थी कि जैसे ही नया लुक बनेगा तुरंत सेल्फी डालूंगी। लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाले हैं। स्टाइलिस्ट ने मेरे बालों को पीछे से अच्छी तरह कंघी किया, फिर उन्हें कई हिस्सों में बांट दिया। ऊपर के बालों को क्लिप से कसकर बांध दिया ताकि नीचे के हिस्से पर काम किया जा सके। मैंने सोचा, वाह, कितनी प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है, अब तो लुक और भी अच्छा बनेगा। अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ पड़ी, फ्ररीस। ये आवाज़ कैंची की नहीं थी। मैंने चौंक कर मोबाइल से नज़र हटाई और देखा स्टाइलिस्ट ने अपने हाथ में ट्रिमर उठा लिया था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अरे, ये तो ट्रिमर है। मैंने तो सिर्फ ट्रिम करने को कहा था, फिर ये मशीन क्यों? लेकिन तब तक मैंने खुद को समझाया, शायद ये बस किनारे किनारे साफ करेगा, बैक को शेप देगा, शायद यही उसका तरीका हो। मैंने फिर से मोबाइल देखने की कोशिश की, मगर तभी ट्रिमर मेरी गर्दन के ठीक पीछे से ऊपर की ओर चल पड़ा। एक पल के लिए मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे लंबे बालों का बड़ा हिस्सा झटके से गिर रहा है।
मैं चीख पड़ी, ये क्या कर रहे हो? स्टाइलिस्ट ने बड़े आराम से कहा, मैम, जैसे आपने कहा था, पीछे आधा इंच और आगे 2 इंच छोड़ दूंगा। मेरी आंखें फैल गईं। पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा था 1-2 इंच कटना है, रखना नहीं। तुमने तो मेरे पूरे बाल ही उड़ा दिए। मैं आईने में देखने लगी और जो नज़ारा दिखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरी गर्दन के पीछे के हिस्से में आधे इंच तक के छोटे छोटे कटे हुए बाल चिपके हुए थे। पूरी गुद्दी लगभग साफ हो चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा था? मैंने इतने छोटे बाल कभी नहीं रखे। तभी पार्लर की ऑनर, एक सधी हुई औरत, वहां आई। उसने मुझे रोते हुए देखा और तुरंत गुस्से में स्टाइलिस्ट की तरफ देखा। ये क्या किया तुमने? मैडम ने सिर्फ ट्रिम करने को कहा था। वो लड़का घबराया और बोला, मैम, मैंने तो समझा कि इन्हें इतना ही चाहिए था। ऑनर ने उसे डांट लगाई। बाहर जाओ और आज से किसी क्लाइंट के बाल मत काटना। फिर उसने मुझे शांत करने की कोशिश की। मैम, प्लीज नाराज मत होइए, मुझसे गलती हो गई। अब मैं आपका हेयर कट ठीक करवा देती हूँ। ऑनर ने दूसरे स्टाइलिस्ट को बुलाया। उसने मेरे बालों को गौर से देखा और बोली, मैम, अब इनकी शेप सिर्फ एक ही तरह से सही हो सकती है, बॉब कट में। पीछे के बाल तो पहले ही आधे इंच पर कट चुके हैं। इन्हें संतुलित करने के लिए आगे से भी छोटे करने होंगे। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। बॉब कट? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बाल इतने छोटे होंगे, लेकिन अब और कोई चारा भी तो नहीं है। ऑनर ने धीरे से पूछा। तो बताइए मैम, क्या करें? मैंने भारी मन से सिर झुका लिया। ठीक है, कर दो। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने हार मान ली हो। मेरा मन बिल्कुल बुझ चुका था। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, और बहुत जल्दी। कौन कौन ये पार्ट देखना चाहता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।